हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एसएससी जेई 2020 का एग्जाम अभी रिसेंटली आपका 22 मार्च 2021 से लेकर 24 मार्च 2021 के बीच में कंडक्ट किया गया है। और यहाँ पे मेरे पास 23 मार्च में जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था उसका मॉर्निंग शिफ्ट का मेरे पास यहाँ पे आंसर की है। ओके, तो अभी रिसेंटली आंसर की रिलीज हुआ था ना, तो यहाँ पे मेरे पास 23 मार्च का आंसर की मेरे पास अवेलेबल है। तो इसी आंसर की से आज हम रीजनिंग पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इस साल कैसा रीजनिंग यहाँ पे आया है। सब बोल रहे थोड़ा सा टफ लेवल का आया है, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट से लेकर टॉप लेवल के बीच में आया है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे रीजनिंग कैसा आया है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 23 मार्च 2021। ओके, और यहाँ पे 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल। ओके, तो ये जो एग्जाम जो भी दिया है वो सिविल इंजीनियरिंग का लड़का है। ओके, तो उसके आंसर की से आज हम ये पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ फुल्ली पीडीएफ चाहिए, मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल और जो अवेयरनेस पार्ट है, ओके, तो फुल्ली पीडीएफ चाहिए, देन आप मुझे मेरे, तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पर जाकर साइलेंट सिविल सर्च करेंगे तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल को भी मैं मेंशन किया हूँ, जाकर देख लीजिए। ओके, और वहाँ पे मुझे जाकर पीडीएफ मांगिए। ओके, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ मॉन्क इज कोडेड एज 1498 and URGE is coded as 7653, then how will GONE gone be coded? ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि मॉन्क को अगर हम किसी कोड लैंग्वेज में कोड करते हैं तो यहाँ पे 1498 हो रहा है, URGE कितना हो रहा है 7653, तो गन कितना उसका कोड क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा ये बहुत ईजी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MON और यहाँ पे हो गया K। ओके, MON के, उसके बाद M के नीचे 1, O के लिए 4, और यहाँ पे N के लिए 9 और K के लिए यहाँ पे कितना है 8। ओके, और यहाँ पे URG। ओके, तो U के लिए क्या है, O भी आप यहाँ पे देख लीजिए, U के लिए 7, R के लिए 6, G के लिए 5 एंड E के लिए 3। ओके, तो उसी तरह G के लिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए G कहाँ पे, यहाँ पे G है, G के लिए यहाँ पे 5 आएगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्या आएगा 5। ओके, उसके बाद क्या है, O के लिए क्या लिया गया है 4। ओके, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद N के लिए क्या लिया गया है 9, उसके बाद E के लिए क्या लिया गया है 3। ओके, तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ रहा है 5493, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 पर अवेलेबल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या दिया गया है, OMB DOQ SQF HSU WJ, और उसके बाद क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। उसके बाद AYN PAC। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, पता है आपको ऐसे ए से लेकर जेड तक ऐसे उल्टा लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको बोल देता हूँ। ए से लेकर आपको क्या करना है, एन तक लिखना है। ओके, एम तक, ए से लेकर फर्स्ट रो में एम तक लिखना है, उसके बाद सेकंड रो में एन से लेकर यहाँ पे नीचे जेड तक लिखना है। ओके, तो ए से लेकर एम कितना नंबर पर आता है, एम हमारा 13 नंबर पर आता है। ओके, ए और हमारा टोटल अल्फाबेट्स कितना होता है 26। ओके, तो यहाँ पे ए से लेकर एम तक आपको आधा अल्फाबेट लिखना है यहाँ पे। ओके, ए से लेकर एम तक मतलब 13 अल्फाबेट्स आपको ऊपर लिखना है, और सेकंड रो में आपको उल्टा एन से लेकर जेड तक यहाँ पे 13 अल्फाबेट्स लिखना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ए के बाद बी सी डी ऐसे करके लिखना है। ओके, और उनके ऊपर आपको ऐसे नंबरिंग कर लेना है। ओके, 2, उसके बाद 3 पर के नीचे क्या आएगा सी, 4 के नीचे डी, 5 के नीचे ई। ओके, ऐसे लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। ओके, वेट, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे टोटल अल्फाबेट्स में जैसे बोल रहा हूँ कि वैसे ही बिल्कुल लिख देता हूँ। ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए लिख देता हूँ। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बोल रहा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मैं लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो उसमें अगर रीजनिंग है, देन वहां पे आपको जरूर 1-2 अल्फाबेटिकल सीरीज वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1-2 क्या 4, 5 या 6, 7 भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसी वजह से आपको क्या करना है, किसी भी टाइप का अल्फाबेटिकल सीरीज वाला क्वेश्चन हो, आपको डायरेक्ट रॉ पेज में पहले से ही इस टाइप से ऐसे लिख देना है। ओके, ऐसे करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बहुत कम टाइम में। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, OMB DOQ SQF, मतलब इनके बीच में कुछ रिलेशन है जो कि हमें फाइंड करना है ताकि हमें हमारा आंसर मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे देखिए OMB। ओके, तो इसका फर्स्ट लेटर को लेकर इसके साथ कंबाइन करेंगे, देखेंगे उनके बीच में क्या कुछ रिलेशन है या नहीं। ओके, तो देखते हैं O के बाद D कितना स्टेप के बाद या फिर पहले आता है वो देख लेते हैं। ओके, वो यहाँ पे वो है। ओके,
तो यहाँ पे डी है। ओके, तो क्या करेंगे हम अभी पीछे से जाएंगे। ओके, ओ के बाद क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, ओ के बाद डी 11 स्टेप पीछे। ओके, अगर 11 स्टेप पीछे जाएंगे तो डी आ रहा है। डी के 11 स्टेप अगर हम पीछे जाते हैं तो क्या आता है वो हम देख लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो उसके बाद क्या आता है एस आ रहा है। ओके, तो एस के 11 स्टेप अगर हम पीछे जाएंगे तो क्या आएगा। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अभी काउंट कर लेते हैं। ओके, 1 2 3। अरे यार, यहाँ पे जो नंबर है हम यहाँ पे लिखे हैं, ओके, उसको क्यों लिखे हैं, देखने के लिए लिखे हैं क्या, तो उससे हमें माइनस करना है ना। तो यहाँ पे देखिए एस का पोजीशन क्या है 19 नंबर पोजीशन है। ओके, तो उससे अगर हम 11 माइनस कर देंगे तो हमें हमारा नंबर मिल जाएगा। तो 19 से अगर हम 11 माइनस करते हैं तो कितना आता है 8 आता है ना। तो वो क्या है एच। ओके, तो यहाँ पे हमारा एच आ जाएगा, जो कि यहाँ पे एच है। ओके, तो एच से अगर हम अभी फिर से 11 स्टेप पीछे जाएंगे तो क्या आता है। ओके, यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो काउंट भी कर सकते हो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना आता है 23 आता है, जो कि हमारा W है। ओके, तो यहाँ पे हमारा W है। ओके, तो 23 से अगर हमें अभी फिर से क्या करना है -11 कर लेना है। ओके, तो 23 से अगर हम -11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12 आ जाएगा। ओके, जो कि हमारा एल है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन का जो आंसर का फर्स्ट लेटर क्या है एल। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन में फर्स्ट लेटर में एल वाला कितना ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ऑप्शन है, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा सही हो गया। ओके, तो ज्यादा और कुछ सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा माइंड पर ये रखना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। ओके, जितना जल्दी जितना आसानी से आपका क्वेश्चन बन रहा है उतना आसानी से आपको बनाना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पर हमें एक वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन दिया गया है। ओके, और यहाँ पे वेन डायग्राम में क्या कुछ रिलेशनशिप है, ये जो यहाँ पे दिया गया रेशनल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर। ओके, तो इनको अगर हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा जो रियल नंबर होता है, ओके, उसके अंदर दो चीज आता है, एक होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके, मतलब रियल नंबर के अंदर हर एक चीज आता है। ओके, तो यहाँ पे रियल नंबर के अंदर आपका रेशनल नंबर भी आएगा और इरेशनल नंबर भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे सपोज ये हो गया, अगर हम रियल नंबर हमारा हो गया, ओके, तो उसके अंदर आपका क्या आएगा रेशनल नंबर। ओके, और रेशनल नंबर के अंदर भी आपका होल नंबर भी आता है। ओके, तो रेशनल नंबर के अंदर आपका यहाँ पे होल नंबर भी रहेगा। ओके, अगर यहाँ पे अगर इरेशनल नंबर होता तो यहाँ पे इसके अंदर होल नंबर नहीं रहता। ओके, तो रियल नंबर के अंदर क्या आएगा रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के अंदर क्या आएगा होल नंबर। ओके, तो यहाँ पे आपका डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देगा। ओके, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा सही है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया गया है 522। ओके, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है। उसके बाद 7 और इसके साथ यहाँ पे क्या रिलेशनशिप होके यहाँ पे क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद 9 यहाँ पे कितना हुआ है 78। ओके, अगर यहाँ पे अगर आप 5 का स्क्वायर लेंगे, ओके, तो कितना आता है 25। ओके, 5 का स्क्वायर आता है 25। ओके, तो 25 से अगर हम यहाँ पे -3 करेंगे तो कितना आता है 22, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 49, और 49 से अगर हम -3 करेंगे तो कितना आएगा 46, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81, और उससे अगर हम -3 करेंगे तो कितना आता है 78। ओके, तो इसी टाइप से हुआ है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पर हमें एक इंग्लिश डिक्शनरी के ऊपर बेस्ड वाला एक क्वेश्चन दिया गया है। मतलब यहाँ पे कुछ आपको वर्ड दिया गया है, और ये जो वर्ड है वो इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा उसके बाद कौन सा आएगा, इसे हमें अरेंज करना है। ओके, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर पर क्या है मर्डर, उसके बाद मोल्ड, उसके बाद माउंटेन, उसके बाद माउंटेन, उसके बाद मस्कट। ओके, तो यहाँ पे ये 5 वर्ड में कौन सा वर्ड सबसे पहले हमें इंग्लिश डिक्शनरी में देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, एम तो सबके फर्स्ट लेटर पर हमारा क्या है एम है। ओके, उसके बाद सेकंड लेटर पर क्या है उसे हमें देखना है। ओके, यू है, उसके बाद ओ है, उसके बाद यू है, उसके बाद ओ है, उसके बाद यू है। ओके, तो यू और ओ के बीच में सबसे फर्स्ट कौन सा आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में ओ आता है। ओके, उसके बाद यू आता है। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे जो ओ यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ओ है। ओके, तो 2 नंबर और जो 4 नंबर है इन ये दोनों हमारा फर्स्ट और सेकंड में रहेंगे। ओके, मतलब अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी ओपन करेंगे तो ये दोनों वर्ड आपको सबसे पहले देखेंगे, बाकी सबसे पहले आपको ये 2 वर्ड देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो 2 नंबर पर है और जो 4 नंबर पर है, ओके, इन दोनों के बीच में क्या हो गया टाई हो गया। ओके,
तो इसमें से हमें अभी देखना है कि इन दोनों में से कौन सा वर्ड सबसे फास्ट आएगा। ओके, तो देखिए MOULD। ओके, तो उसके बाद देखिए थर्ड नंबर लेटर कौन सा है, यू है, और यहाँ पे थर्ड नंबर लेटर कौन सा है, यू है। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर पर लेटर क्या है, एल है, और यहाँ पे फोर्थ नंबर पर लेटर क्या है, एन है। ओके, तो एल और एन, ओके, एल और एन के बीच में फर्स्ट कौन सा वर्ड आता है, कौन सा लेटर आपका अल्फाबेटिकल सीरीज में देखने को मिलता है, एल देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर पर 2 है, ओके, ऑप्शन 2 यहाँ पे जो है वो हमारा फर्स्ट रहेगा। उसके सेकंड पर कौन रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन 4 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप 2 4 कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 2 है और उसका तो 4 है। ओके, यहाँ पे भी 2 है और 4 है, और यहाँ पे 2 3 1 और यहाँ पे 2 3। ओके, तो ये दोनों तो नहीं होगा। ओके, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई एक होगा। ओके, तो कौन सा होगा, तो अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए जो बाकी 3 ऑप्शन रह गया, ओके, उनके बीच में कौन सा नंबर आपका उस फास्ट रहेगा। ओके, उसको हमें अभी फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक नंबर में क्या है, थर्ड नंबर लेटर। ओके, यहाँ पे सेकंड नंबर लेटर पर क्या है, यू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, मतलब फर्स्ट और सेकंड लेटर यहाँ पे दोनों तीनों का सेम है। ओके, तो थर्ड नंबर का जो थर्ड नंबर लेटर के ऊपर हम जाएंगे। ओके, तो थर्ड नंबर पर यहाँ पे क्या है, आर है। ओके, और यहाँ पे क्या है, एन है। ओके, और यहाँ पे क्या है, एस है। ओके, आर एन और एस के बीच में कौन सा लेटर सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, एन आता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, 2 4 3। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 4 3। ओके, तो यहीं से ही हमें पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन 2 सही है। ओके, तो आपको और ज्यादा टाइम बर्बाद यहाँ पे नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 2 पर टिक मार्क लगा के आ जाना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पर हमें एक पेपर फोल्डिंग कटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमें एक पेपर, यहाँ पे पेपर का जो पेज है, ओके, ऐसे एक पेज यहाँ पे दिया गया है। ओके, यहाँ पे एक पेज यहाँ पे है। ओके, उस पेज को हम क्या किया, फास्ट एज से फोल्ड किए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा एक पेज को आप कैसे फोल्ड कर सकते हो, जो क्वेश्चन ये जो भी क्वेश्चन ये बनाए हैं। ओके, तो वो एक पेपर को किस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं ये आपको मैं पहले बोल देता हूँ। ओके, 3 तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टली, और एक होता है हमारा वर्टिकली, और एक होता है हमारा डायगोनली। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कैसे, मतलब यहाँ पे ऐसे बीच में से इसको फोल्ड कर सकते हैं, या फिर ऐसे वर्टिकली इसको फोल्ड कर सकते हैं, या फिर ऐसे डायगोनली इसको फोल्ड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको कैसे फोल्ड किया गया है, डायगोनली फोल्ड किया गया है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, ओके, उनके लिए आपको डायरेक्ट रफ शीट पर चले जाना है। ओके, और वहां पे डायरेक्ट एक पेपर को ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ओके, ड्रॉ कर दिए आप, ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ओके, ड्रॉ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, जो भी जिस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया गया उसी टाइप से इसको फोल्ड करना है। ओके, तो ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ पे इतना कुछ करने के बजाय आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो लास्ट पेज जैसे बना है उसको डायरेक्ट आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम सेव करना है। ओके, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट लास्ट पेज हमारा जैसे दिखता है, ओके, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो पेज है, ओके, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ओके, ड्रॉ करने के बाद जैसे जो कॉट मार्क लगाया गया है, ओके, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमें कॉट मार्क लगाना है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा फिगर कुछ ऐसा बन रहा है। ओके, जो कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत एक्यूरेटली बना हुआ है। मतलब अब मैं माउस से बना रहा हूँ, इस वजह से अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना जितना जगह से फोल्ड किया गया है, ओके, आपको क्या करना है, उतने जगह पर मिरर लगा देना है। ओके, तो इसका मिरर, ओके, फर्स्ट आपको कैसे यहाँ पे फोल्ड किया गया है, यहाँ पे ऐसे फोल्ड किया गया है। ओके, तो इसका जो पार्ट है, ओके, यहाँ पे, ओके, आपको क्या करना है, मिरर लगा देना है। ओके, मिरर प्लेस कर देना है। ओके, अगर यहाँ पे अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो कैसे बनकर आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये जैसे भी है बिल्कुल वैसे ही आएगा। ओके, देखिए इसका अपोजिट। ओके, तो जितना पार्ट फोल्ड किया गया था, ओके, उतना मैं ओपन कर दिया। ओके, उसके बाद फिर से क्या करना है, यहाँ से ऐसे बीच में से इसे फोल्ड किया गया था। ओके, और यहाँ पे भी ऐसे मिरर आपको प्लेस कर देना है, और ये बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे उसका अपोजिट इमेज जैसे भी मिरर का इमेज जैसा होगा, ओके, बिल्कुल वैसे ही आपको ड्रा कर देना है, और यहाँ पे आपका आंसर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा फिगर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इसी वजह से मैं और ज्यादा बनाने के लिए नहीं सोच रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या क्वेश्चन दिया गया है, चलिए सॉल्व करते हैं। वेट 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 वेट। ओके, यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन को 1 मिनट में खत्म करके सॉल्व करके मुझे नीचे कमेंट करके बोल देंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलूंगा कि आपका नेक्स्ट एसएससी जेईई एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 आप स्कोर करके जरूर आएंगे। ओके,
तो मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करता हूँ। सब बोलते हैं ना कि अल्फाबेटिकल सीरीज वाला क्वेश्चन बहुत इजी आता है, ओके, तो यहाँ पे मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि इसका आंसर कैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पर है, ओके, कैसे यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन 1 है, ओके। तो यहाँ पे मुझे आपको आपको मुझे बोलना है, ओके। तो मुझे यहाँ पे आप जरूर यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बोलिए कि इसका आंसर कैसे हुआ 1 मिनट के अंदर, ओके। ये आपको मुझे जरूर बोलना है, ओके। और अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, यानी कि मैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के बाद फिर से इसी क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको उसका ट्रिक मतलब कैसे करूंगा वो आपको मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि यहीं पे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर नीचे जरूर बोलिए। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर मतलब कितना सारा टैलेंटेड गाय मेरे साथ अभी मेरे चैनल पर है, ओके, वो भी मैं देखना चाहता हूँ, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ और अभी कुछ देर के बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, ओके। अगर आपके द्वारा नहीं हो रहा है तो वेट कीजिए, मैं और कुछ देर के बाद इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ओके। इसी वीडियो में ही सॉल्व करूंगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पर हमें एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन मिला है, ओके। तो सिलोजिज्म का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत बार इनके ऊपर मैं आप लोगों से बात कर चुका हूँ और 150 मेथड से मैं ज़्यादातर सॉल्व करता हूँ। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हो तो अभी आई बटन पे एक वीडियो दे रहा हूँ सिलोजिज्म का, जाकर देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं आप सब लोगों से 150 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर से हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे दिया गया है आइदर और, ओके। तो यहाँ पे आइदर और केसेस है, ओके। तो आइदर और केस में आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ओके। तो क्या रूल है मैं अभी आपको बोल देता हूँ, ओके। तो आइदर और रूल में आपको क्या करना है, जो कंक्लूजन में, ओके, कंक्लूजन में आइदर और रूल में क्या होगा कि जो भी कंक्लूजन का एलिमेंट होगा वो सेम होना चाहिए, ओके। दो कंक्लूजन होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दो कंक्लूजन होना चाहिए और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया कि कंक्लूजन दो होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, ओके। और उनमें जो एलिमेंट्स होना चाहिए वो सब सेम होना चाहिए, ओके। ये हमारा सेकंड नंबर पॉइंट। क्या उनमें जो एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट एंड वावेल, ओके, यहाँ पे दो एलिमेंट है और यहाँ पे देखिए 3 नंबर पर कॉन्सोनेंट्स एंड वावेल्स, ओके। यहाँ पे दोनों सेम है लेकिन यहाँ पे डिजिट एंड वावेल ये दोनों अलग अलग है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट सबका सेम होना चाहिए, ओके। ये हमारा नंबर 2 कंडीशन, ओके। और थर्ड नंबर पर क्या कंडीशन है कि ये जो दोनों मतलब जो कंक्लूजन होने वाला है, ओके, वो जो दो कंक्लूजन होने वाला है वो फॉल्स होना चाहिए, मतलब वो हमारा जो स्टेटमेंट के हिसाब से उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, ओके। तो वो तब जाके हमारा आइदर और केस लगेगा, ओके। यानी कि फर्स्ट हमें क्या होना चाहिए कि दो कंक्लूजन होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेकंड नंबर पर क्या होना चाहिए, उनका जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, ओके। और थर्ड नंबर पर क्या होना चाहिए कि वो ये सब अनफॉलो होना चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करना चाहिए, मतलब फॉल्स होना चाहिए कंक्लूजन, ओके। तो ये हमारा आइदर और केस में बनता है, ओके। तो यहाँ पे एक आइदर और केस वाला ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, ओके। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ओके। 150 मेथड से कैसे होता है आपको पता है, ऑल जहाँ पे होगा, ऑल के बाद जो एलिमेंट होगा उनके ऊपर 100 और 50 डिनोट करना है। सम के बाद आपको 50 डिनोट करना है और अगर नेगेटिव में सेंटेंस होगा देन आपको क्या करना है, 100 डिनोट करना है, ओके। तो ये बात आपको याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए सम वावेल्स आर डिजिट, ओके। तो यहाँ पे मैं 50 उसके बाद 50 से डिनोट करता हूँ, ओके। लेकिन आप जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे ये सब हिसाब आपको मन में ही करना है, ओके। तो सम यहाँ पे है, उसके बाद हम 50 और यहाँ पे फिर से 50 रख देंगे, ओके। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, ओके, सम वावेल्स आर डिजिट्स और सम डिजिट्स आर कॉन्सोनेंट्स, ओके। तो यहाँ पे 50 रख दिया, ओके, 150 मेथड के हिसाब से, ओके। उसके बाद कंक्लूजन क्या है वो देखते हैं, ओके। नो कॉन्सोनेंट्स इज ए वावेल, ओके। नो कॉन्सोनेंट इज ए वावेल, ओके। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। यहाँ पे तो हमें पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हमारा कंक्लूजन है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नो डिजिट इज ए वावेल, ओके। ये भी नेगेटिव में है तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, ओके। उसके बाद सम कॉन्सोनेंट्स आर वावेल्स, ओके। ये हमारा पॉजिटिव में है और यहाँ पे क्या है, सम वावेल्स आर डिजिट, सम डिजिट्स आर कॉन्सोनेंट्स, ओके। तो यहाँ पे क्या है, सम कॉन्सोनेंट्स आर वावेल्स, ओके। यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है और यहाँ पे वावेल्स है। तो ये जो दो स्टेटमेंट को हमें अभी मर्ज करना है, कनेक्ट उनके बीच में कनेक्शन लाना है, ओके। तो कैसे लाएंगे आपको पता होगा, कनेक्शन लाने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों सेंटेंस के बीच में, दोनों स्टेटमेंट के बीच में जो कॉमन वर्ड होगा उसका जो यहाँ पे देखिए डिजिट है, ओके, 50 और यहाँ पे डिजिट है 50, ओके। लेकिन इनको अगर जब हम ऐड करेंगे 50 कितना होता है 100, लेकिन ये 150 होगा
या फिर उससे ज्यादा का, तभी हम दो स्टेटमेंट को मर्ज कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट को हम कभी भी मर्ज नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये हमारा जो कंक्लूजन नंबर 3 है ये भी हमारा गलत हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि आइदर और केसेस में ये हमारा क्वेश्चन जाता है या नहीं, इसे हमें चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं बोला था आइदर और केसेस में क्या होता है, फर्स्ट रूल हमारा क्या है, दोनों सेंटेंस दोनों कंक्लूजन हमारा एक है पॉजिटिव और एक नेगेटिव में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव में है और ये हमारा पॉजिटिव में। ओके, थर्ड और फर्स्ट। ओके, और ये भी हमारा नेगेटिव में है। ओके, लेकिन यहाँ पे सेकेंड नंबर का जो कंडीशन था उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट एंड वावल। ओके, ये दोनों, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स। ओके, ये दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, जो कंक्लूजन हमारा सेम है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड नंबर पर ये हमारा यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, डिजिट एंड वावल दिया गया है। ओके, तो ये हमारा सेम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों हमारा सेम हो रहा है। ओके, फॉलो कर रहे हैं सेकंड नंबर कंडीशन को। ओके, थर्ड नंबर कंडीशन हमारा क्या था, दोनों फॉल्स होना चाहिए, दोनों अनफॉलो मतलब फॉलो नहीं करना चाहिए स्टेटमेंट को। ओके, तो यहाँ पे क्या है, दोनों फॉलो कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 4 जो है आइदर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोज। ओके, ये हमारा सही हो गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। इन ए फैमिली एक्स एंड वाई आर सिबलिंग्स। ओके, भाई बहन है, पी हैज 2 चिल्ड्रन एंड ही इज द सन ऑफ जी। ओके, पी का 2 चिल्ड्रन है, 2 बच्चा है, और ही इज द सन ऑफ, मतलब ये पी सन है किसका, जी का सन पी है। ओके, हु इज द फादर इन लॉ ऑफ जे, मतलब जी कौन है, फादर इन लॉ मतलब ससुर जी है किसका, जे का ससुर जी कौन है, जी। ओके, जे हैज ओनली 1 सन, जे का केवल एकमात्र सन है। ओके, एकमात्र पुत्र है। ओके, वाई इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, जो वाई है, ओके, यहाँ पे जो वाई है ये ग्रैंड डॉटर नहीं है किसका, जी का ग्रैंड डॉटर नहीं है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, आपको बहुत बार मैं ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बहुत बार बोला हूं कि जो रिलेशन होगा, जो जनरेशन का होगा, मतलब अगर दादाजी के जनरेशन के बारे में बोला जा रहा है, अगर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर उनके जनरेशन को हमें हमेशा ऊपर रखना है। अगर हमारा पिताजी माताजी या फिर अंकल या फिर आंटी के बारे में बोला जा रहा है, उनको हमें उनके जनरेशन के हिसाब से रखना चाहिए। और अगर हमारे जनरेशन के बारे में बोला जा रहा है, भाई बहन के बारे में, तो उनको एक जनरेशन के बारे में मतलब नीचे सबसे नीचे रखना है। ओके, तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आसान से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन ए फैमिली एक्स एंड वाई आर सिबलिंग्स। ओके, तो यहाँ पे एक्स हो गया और यहाँ पे वाई हो गया। ओके, ये दोनों सिबलिंग्स है, मतलब भाई बहन है। ओके, पी हैज 2 चिल्ड्रन एंड ही इज द सन ऑफ जी। ओके, तो यहाँ पे पी का जो रिलेशनशिप है एक्स और वाई के साथ, ये हमें अभी कुछ बोला नहीं गया है। ओके, पी का एक्स और वाई के साथ क्या रिलेशनशिप है कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओके, यहाँ पे इन बातों से कुछ पता नहीं चल रहा है। ओके, तो पी हैज 2 चिल्ड्रन एंड ही इज द सन ऑफ जी। ओके, पी का 2 चिल्ड्रन है। ओके, अभी एक्स है या फिर वाई है या फिर और कौन है वो हमें पता नहीं। ओके, पी का 2 चिल्ड्रन है, ही इज द सन ऑफ जी। ओके, एंड ही इज द सन ऑफ जी। ओके, तो पी कौन है, जी का सन है। ओके, सन है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको और एक बात बोला था कि अगर मेल होगा तो प्लस कर लेना और फीमेल होगा तो नेगेटिव से यानी कि माइनस से डिनोट करना। ओके, इससे आपको पता चलेगा कि सबके बारे में अच्छे से आपको ये ब्लड रिलेशन वाला आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पे पी कौन है, जी का सन है। ओके, उसके बाद क्या है, हु इज द फादर इन लॉ ऑफ जे। ओके, जे का ससुर जी कौन है, जी है, मतलब पी से जो शादी किया है, मतलब यहाँ पे जो जे शादी किया है। ओके, इसी वजह से ये ससुर जी बना है क्योंकि उनका सिर्फ एक बेटा था। ओके, तो पी प्लस जे, यहाँ पे प्लस डिनोट कर लेना जहाँ पे कपल हो गया। ओके, तो यहाँ पे जे कौन है, बेटा का वाइफ है। ओके, तो जे इनका बेटा का वाइफ आ गया। ओके, उसका जे हैज ओनली 1 सन, जे का केवल एकमात्र सन है। ओके, तो जे का ओनली 1 बेटा है। ओके, वाई इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, जो वाई है। ओके, ये जी का ग्रैंड डॉटर नहीं है, वाई जी का ग्रैंड डॉटर नहीं है, ग्रैंड डॉटर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जी, एक्स जी से क्या संपर्क है, क्या रिलेशनशिप है एक्स का जी से। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, पी हैज 2 चिल्ड्रन। ओके, तो पी का 2 चिल्ड्रन है। ओके, उसके बाद हमें कुछ मेंशन नहीं किया गया था और यहाँ पे बोला गया था जे हैज ओनली 1 सन। ओके, जे का एकमात्र सन है। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, सपोज पी का दोनों जो चिल्ड्रन है वो एक है एक्स और एक है वाई। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जे हैज ओनली 1 सन, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई में से कोई एक लड़का है और कोई एक लड़की है। ओके, यहाँ पे बोला गया वाई इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ जी। ओके, जी का जो
ग्रैंड डॉटर है ओके, वो वाई नहीं है, मतलब जी का जो ग्रैंड डॉटर है वो एक से, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक बेटा है, क्योंकि जे हैज ओनली वन सन, जे का केवल एकमात्र बेटा है। इसका मतलब और एक बेटी भी हो सकता है ओके, एक मात्र बेटा है इसका मतलब और एक, और जो दो चिल्ड्रन है ना, तो और एक कौन होगा, बेटी होगा ओके। तो जे का एक बेटा और एक बेटी है, यहाँ पे वाई अगर ग्रैंड डॉटर नहीं है देन एक्स हमारा ग्रैंड डॉटर है किसका, जी का, और वाई कौन है, ग्रैंड सन है ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन 3 सही हो गया ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हमें एक डायरेक्शन वाला, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला क्वेश्चन मिला है ओके। क्या मिला है देख लेते हैं। राज किरण स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम एंड गोज 480 मीटर टुवर्ड्स द साउथ ओके। Then he turns right and walks 165 meter. He again turns right and walks 210 meter. He finally turns left and walks 120 meter to reach a garden. How far is he now from his office, which is 270 meter south to his home? Okay. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ओके। चलिए इसको हम अभी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन होता है ओके, इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, रफ शीट में कहीं एक कॉर्नर में ओके, आपको अगर डायरेक्शन वाला मतलब ज्यादा डायरेक्शन में आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है ईस्ट वेस्ट। ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये हमारा हो गया साउथ ओके। ऐसे पेपर के कॉर्नर में, रफ पेज के कॉर्नर में लिख देना है ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स चलिए इसको सॉल्व करते हैं ओके। राजकिरण स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम एंड गोज 480 मीटर टुवर्ड्स द साउथ ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी लाइन बोला गया है ओके, हर एक लाइन को आपको पढ़ना है और यहाँ पे ड्रॉ करते हुए जाना है ओके। देखिए यहाँ पे मैं जैसे कर रहा हूँ ओके, तो यहाँ पे सपोज इसका होम है ओके, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ एच ओके। तो राजकिरण यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू कर रहा है उसका जर्नी ओके। तो होम से शुरू किया, कहाँ गया, 480 मीटर टुवर्ड्स द साउथ ओके। साउथ किस तरफ है, नीचे की तरफ ओके। तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ 480 मीटर जा रहा है ओके। तो यहाँ पे 480 मीटर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके। तो राजकिरण होम से साउथ के ओर 480 मीटर गया है ओके। तो यहाँ पे 480 मीटर यहाँ पे हो रहा है ओके। तो यहाँ तक मैं कर दिया ओके। उसके बाद देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 165 मीटर ओके। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये अभी साउथ के ओर चल चल के आ रहा था ओके। मतलब इसका जो राइट और लेफ्ट है, मतलब इसका फेस किस तरफ होगा, यहाँ पे साउथ के ओर होगा ओके। तो अगर इसका फेस साउथ के ओर है तब उसका जो राइट साइड कहाँ पे होगा, इस साइड होगा राइट साइड, और इस साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड ओके। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा होगा देन आपको क्या करना, जो रफ शीट में आप कर रहे होंगे ओके, उसको ऐसे आपके तरफ ऐसे घुमा देना ओके, ऐसे रोटेट कर लेना ओके, आपको पता चल जाएगा ओके। तो ये अभी जहां पे है उसका राइट साइड किस तरफ होगा, इस तरफ ओके। तो ये राइट साइड में कितना दूर चल रहा है, यहाँ पे देखिए, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 165 मीटर ओके। तो ये दाएं जाकर 165 मीटर चला है ओके, 165 मीटर यहाँ पे ये चला है ओके। तो 165 मीटर सपोज यहाँ तक है ओके। उसके बाद क्या दिया गया, ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 210 मीटर ओके। यहाँ से वो फिर से राइट गया और यहाँ पे 210 मीटर ये चला है ओके। तो यहाँ तक सपोज 210 मीटर हो रहा है ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके, 210 मीटर ओके। ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 120 मीटर टू रीच ए गार्डन ओके। ये फिर से लेफ्ट जा रहा है और 120 मीटर कहाँ गया, एक गार्डन तक गया ओके। सपोज यहाँ पे वो गार्डन है, जी लिख देता हूँ ओके। यहाँ पे कितना दूर गया, 120 मीटर गया ओके। उसके बाद क्या लिखा गया, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज ऑफिस व्हिच इज 270 मीटर साउथ टू हिज होम ओके। तो उसका ऑफिस कहाँ पे, 270 मीटर साउथ फ्रॉम हिज होम ओके। तो साउथ कहाँ पे है, यहाँ पे अगर होम है ओके, तो यहाँ से साउथ की ओर 270 मीटर हमें नीचे ड्रॉ करना है ओके। तो सपोज यहाँ पे 480 मीटर है, तो साउथ कितना आधा होगा, यहाँ पे इसके बीचों बीच होगा ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 210 मीटर ओके, 210 मीटर ओके, 210 मीटर। ये कहाँ पे, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज ऑफिस व्हिच इज 270 मीटर, सॉरी यहाँ पे 270 मीटर ओके। तो यहाँ पे मैं 270 मीटर ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे 270 मीटर यहाँ तक हुआ ओके। पे फाइनली हमें क्या पूछा गया है कि अगर ये उसका ऑफिस हो गया, यहाँ पे मैं वो से डिनोट करता हूँ ओके। अगर ये उसका ऑफिस हो गया तो अभी अभी ये कहाँ पे है, गार्डन में। तो गार्डन से वो ऑफिस का दूरी यहाँ पे अभी कितना दूर है, वो कितने दूरी में है, उसके गार्डन से ऑफिस का दूरी कितना है वो हमें फाइंड करना है ओके। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, 165 और 120 को हमें ऐड करना है ओके। तो ये टोटल इतना डिस्टेंस हमें मिल जाएगा ओके। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है,
वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 165 और यहाँ से यहाँ गार्डन से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 120। ओके, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आता है 285। ओके, तो यहाँ पे मैं और एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, 480 से अगर हम 270 माइनस करते हैं तो कितना होता है 480 से अगर हम 270 माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं 480 से 270 माइनस कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 2। ओके, 210 आ रहा है या नहीं, मतलब इसका होम से इसका ऑफिस का दूरी जितना दूर में है। ओके, यहाँ पे नीचे से देखिए, यहाँ से वो जो गया था वो 210 किलोमीटर ऊपर गया था। ओके, तो 480 यहाँ पे टोटल 480 है। इससे अगर हम 270 माइनस करेंगे, मतलब यहाँ से 270 माइनस करेंगे तो जितना ये दूरी होगा 270 और ये जो बाकी रहेगा वो होगा कितना 210, मतलब यहाँ से नीचे से यहाँ तक 210 है जो कि ये डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ से टोटल यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमें पूछा गया है, जो कि होगा 120 प्लस 165 इज इक्वल टू 285। ओके, जो कि हमारा आंसर है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो गया तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा खत्म हो चुका है। और मैं जो बात बोला था कि क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हमें अभी जाना है और उसको सॉल्व करना है। ओके, आपका सॉल्व हुआ या नहीं मुझे कमेंट करके बोले है या नहीं, देख लीजिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बोला था क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। ओके, तो हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर क्या क्वेश्चन दिया गया है, गोल्डन का कोड यहाँ पे क्या हो गया KKOWIJ, देन डिमांड का कोड यहाँ पे क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए हमें अभी थोड़ा सा मदद चाहिए। कौन सा, किस टाइप का मदद, जो कि मैं अभी अल्फाबेटिकल सीरीज दिखाया था अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन में सॉल्व किया था। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। 2 नंबर क्वेश्चन को मैं जैसे सॉल्व किया था, ओके, उसी टाइप से आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। मतलब अभी जो क्वेश्चन हम 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको भी उसी टाइप से यहाँ पे मैं जैसे लिखा था ए से लेकर यहाँ पे ऊपर एम तक लिखा था। ओके, और नीचे एन से लेकर यहाँ पे जेड तक उल्टा लिखा था। ओके, जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, यहाँ पे मैं गलती से इसको इरेज कर दिया हूँ। ओके, लेकिन वीडियो को बैक करके आप देख लीजिए। ओके, तो 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैं जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज को लिखा था बिल्कुल आपको वैसे लिखना है। ओके, उसके बाद हम अभी 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, मैं आपको बोल देता हूँ कि ए से लेकर 2 रो में लिखना है, ए से लेकर फर्स्ट रो में एम तक लिखना है और सेकंड रो में आपको एन से लेकर जेड तक लिखना है। ओके, और नंबरिंग भी उसको कर लेना है। ओके, तो ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है इसको हम अभी सॉल्व करते हैं, आपको पता चल जाएगा। ओके, गोल्डन, ओके, इसका जो फर्स्ट लेटर है, मतलब इस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर क्या है जी। ओके, तो ये जी के साथ इसका के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। ओके, तो इसका फर्स्ट लेटर से इसका फर्स्ट लेटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें अभी फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जी, तो यहाँ पे देखिए के, मतलब जी के से कितने दूरी पर है, 4 स्टेप के बाद के आता है। ओके, जी का 4 स्टेप के बाद के आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, जी का 4 स्टेप के बाद के आ रहा है। ओके, उसके बाद क्या हुआ है, ओ कहाँ पे, ओ यहाँ पे। ओके, ओ का कितने स्टेप के बाद के आ रहा है, यहाँ पे पीछे। ओके, 1 2 3 4। ओके, ओ का 4 स्टेप है पीछे। ओके, के आ रहा है। ओके, यहाँ पे मैं माइनस सिंबल से डिनोट कर देता हूँ। ओके, तो ओ का 4 स्टेप पीछे हमारा के आ रहा है। ओके, उसके बाद एल का यहाँ पे ओ के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हमारा कंफ्यूजन में डालने वाला बात है। ओके, यहाँ पे देखिए। ओके, एल का ओ के साथ क्या डिफरेंस है, क्या जो रिलेशनशिप है। ओके, यहाँ पे देखिए, एल के नीचे क्या है, ओ है, एल के एकदम नीचे क्या है, ओ है। ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि एल के बाद 3 स्टेप के बाद ओ आता है। ओके, ये नहीं होगा। ओके, एल का नीचे जो है वही होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक नीचे का सिंबल यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, तो एल का नीचे हमारा क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ओके, उसके बाद डी का नीचे क्या आ रहा है, डी का नीचे डब्ल्यू आ रहा है। ओके, यहाँ पे मैं फिर से ऐसा सिंबल लगा देता हूँ। ओके, उसके बाद ई का कितने दूरी में आई है देख लेते हैं। ओके, ई यहाँ पे और आई यहाँ पे। ओके, इसका मतलब ई का 4 स्टेप आगे हमारा आई आ रहा है। ओके, तो +4 यहाँ पे है। ओके, उसके बाद एन का 4 यहाँ पे एन है। ओके, और एन का 4 स्टेप पीछे 1 2 3 4 क्या आ रहा है, जे आ रहा है। ओके, तो एन का 4 स्टेप पीछे यहाँ पे जे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल जो रिलेशनशिप यहाँ पे मैं फाइंड किया हूँ, ओके, एकदम उसी रिलेशनशिप को आप अगर यहाँ पे फॉलो करेंगे तो यहाँ पे डिमांड का आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, एक बार इसको फॉलो कीजिए और मुझे नीचे आंसर कमेंट करके बताइए। ओके,
लेकिन यहाँ पे और एक बात बोलना चाहूंगा कि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इसी डाउट में रह रहे होंगे कि वो सोच रहे होंगे कि एल का 3 स्टेप के बाद ओ आ रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम मतलब मैं यहाँ पे क्यों आपको बोल रहा हूँ कि एल का नीचे का सिंबल मतलब एल के नीचे जो है उसी को ही लेना है। ओके, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको समझा देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए डी ई एम मतलब एन यहाँ पे, और यहाँ पे एल कितने नंबर पोजीशन पर है, 3 नंबर पोजीशन पर है। ओके, यहाँ पे डी ई एम मतलब यहाँ पे एम कितने नंबर पोजीशन पर है, 3 नंबर। ओके, तो इसी एम को हम अभी लेंगे। ओके, इससे अगर हम अभी 3 ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो क्या आ रहा है हमारा आंसर, पी आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, पी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑप्शन 1 सही है। ओके, यहाँ पे क्या दिया गया है, एन दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप अगर आप फॉलो करेंगे तब जाकर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे पता है अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, मुझे पता है और भी 40 क्वेश्चन है। ओके, मुझे पता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे करके अभी ये पार्ट 1 हो गया। ओके, उसका बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। ओके, ऐसे करके 2-3 पार्ट में ही मैं ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, 50 क्वेश्चन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पार्ट में खत्म कर दूंगा। ओके, तो डोंट वरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे भी कुछ पढ़ाई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।